इंडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के रात दिन की मेहनत के बाद इंडिया कोरोना की सबसे पहले वैक्सीन बनाने में सफल रहता है। ये वैक्सीन किसी गलत हाथों में ना जाए इसलिए उसे कड़ी सिक्योरिटी वाले एक प्राइवेट लैब के फुल्ली सिक्योर रूम में रखा जाता है। उसके अलावा वहाँ कुछ और रखा नहीं जाता। लेकिन पुलिस को दूसरे ही दिन कॉल आता है कि कोरोना की वैक्सीन चोरी हो गई है। पुलिस मौके की नजाकत को समझकर बिना टाइम गवाए लैब पर पहुंच जाती है और अपनी छानबीन शुरू करती है। पुलिस सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करती है और यह समझ जाती है कि चोरी किसी अंदर के आदमी ने ही की है। इसलिए वो उन तीनों वर्कर्स को बुलाती है जो वैक्सीन वाले रूम में अंदर गए थे। पहला वर्कर था सिक्योरिटी गार्ड। वो पुलिस को बताता है कि मैं तो सिर्फ वैक्सीन अंदर रखने के लिए गया था, मैंने चोरी नहीं की। दूसरा वर्कर था लैब असिस्टेंट। वो पुलिस को बताता है कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, इसलिए सिर्फ वो उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए ही गया था। तीसरा वर्कर पुलिस को बताता है कि वैक्सीन जहां रखी गई है उस रूम का टेम्परेचर सेट करने के लिए मैं गया था, नहीं तो हमारी वैक्सीन बर्बाद हो जाती। पुलिस तीनों की बातें ध्यान से सुनकर समझ जाती है कि चोरी किसने की है। क्या आप समझ पाए? सोचिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर देने से पहले मैं आपका हमारे लॉजिक ऑन चैनल में स्वागत करता हूं। हम आपसे 10 पहेली पूछेंगे। आपको हर एक पहेली सोल्व करने पर 1 पॉइंट मिलेगा। आपका लास्ट में स्कोर क्या होता है वो आपको हमें कुछ इस तरह से कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और पहेली अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चोरी लैब असिस्टेंट ने की है क्योंकि वहां पे तो सिर्फ वैक्सीन ही रखी हुई थी, तो वहां कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए असिस्टेंट साहब गए थे। पुलिस उनको पकड़ लेती है और वैक्सीन भी वापस ले लेती है। जिन का आंसर सही निकला हो उनको मिलता है 1 पॉइंट। संकी बुड्ढा। एक बार एक गांव में संकी बुड्ढा आ जाता है। पूरे गांव में उसका खौफ होता है क्योंकि वो हर रात एक आदमी को अगवा कर लेता और अपने साथ ले जाता। और सुनने में आया है कि वो अगवा किए हुए इंसान के सामने 2 गोली रखता और उन दोनों में से एक गोली को चुनने को कहता। बाद में वो चुनी हुई गोली को पानी के साथ उतारने को कहता और खुद दूसरी गोली पानी के साथ उतारता। थोड़ी देर बाद सामने वाला इंसान मर जाता। ऐसा कैसे? हर बार संकी बुड्ढा क्यों बच जाता जबकि गोली तो हमेशा अगवा किए हुए आदमी ही चुनते? सोचिए। आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सिंपल है, जहर कोई गोली में नहीं बल्कि पानी में था। जिन का आंसर सही निकला हो उनको मिलता है 1 पॉइंट। हु इज द किलर? एक बार सुबह सुबह पुलिस को कॉल आता है कि शहर के बहुत बड़े और जाने पहचाने आदमी रवि की लाश उनके घर से मिली है। पुलिस बिना टाइम गवाए मौका वारदात पर पहुंचती है और सारे मामले को समझती है। दरअसल पुलिस को फोन रवि की बीवी ने किया था। वो बताती है कि मैं सुबह जॉगिंग करने के लिए गई थी, लेकिन जब वापस आई तो देखती हूँ मेरे पति बेड पर लेटे हुए हैं, उन्हें किसी ने चाकू मारकर मार डाला था। उस टाइम घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, सिक्योरिटी गार्ड, कुक और माली। कुक पुलिस को बताता है कि मैं तो सुबह के खाने की तैयारी कर रहा था, आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। माली पुलिस को बताता है कि मैं तो सुबह से गार्डन में था, मैं तो बंगलो के अंदर भी नहीं गया। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बताता है कि मैं तो पुल साफ कर रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस तीनों की बात सुनकर समझ जाती है कि खून किसने किया है। क्या आप समझ पाए? आपका टाइम शुरू होता है अब। खून सिक्योरिटी गार्ड ने किया है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का काम मेन गेट पे खड़े रहना है, नहीं कि पुल साफ करना। इससे पुलिस समझ जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड घबराहट में झूठ बोल रहा है और उसे पकड़ लेती है। जिनका आंसर सही निकला हो उनको मिलता है 1 पॉइंट। मेक द सेंटेंस। अब आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। हम आपको कुछ शब्द देंगे, आपको उन्हें सही ऑर्डर में जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। एज ए एग्जाम्पल ये कुछ नीचे वर्ड्स दिए गए हैं: अजूबा, में, से, दुनिया, साथ, ताजमहल, के, अजूबो, है, एक। अगर हम इन वर्ड्स को सही तरह से जोड़े तो
ये सेंटेंस बनता है, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। अब आपकी बारी, और आपके लिए वर्ड्स नीचे दिए गए हैं। जरूरी है कोरोना से मास्क बचने लिए के पहनना। और आपका समय शुरू होता है अब। सही सेंटेंस है, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। जिनका सेंटेंस सही बना था वो 1 पॉइंट जोड़ ले। द ग्रेट एस्केप। एक रात आप गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी अचानक आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। आप पीछे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां तो कोरोना खड़ा हुआ था। आप डर जाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। आप उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बताता है कि मैं तुम्हें इन्फेक्ट करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है तुम मास्क नहीं पहनते और कहीं बाहर से आकर हाथ भी नहीं धोते, तो मेरे लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। आप बहुत डर जाते हैं और कोरोना से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उसे इन्फेक्ट ना करें। कोरोना ऊंची आवाज से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी पहेली का सही आंसर दोगे तो ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें इन्फेक्ट कर दूंगा। कोरोना अपनी पहेली पूछता है, आप एक गहरी अंधेरी गुफा में फंस चुके हैं। बाहर निकलने के लिए सिर्फ 5 रास्ते हैं। पहले रास्ते में पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स लगी हुई हैं जो सूरज की गर्मी एक जगह पर ले आती है। अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो गर्मी से जलकर राख हो जाएंगे। दूसरे रास्ते में ग्लेशियर्स, मतलब इतनी ठंड है कि आप थोड़ी देर वहां पर रहेंगे तो जम जाएंगे। तीसरे रास्ते में जहरीली मकड़ियां हैं जिनका एक डंक आपको मारने के लिए काफी है। चौथे रास्ते में जोरदार करंट है। अगर आप गलती से अंदर चले भी गए तो आपको इतना जोर का झटका लग सकता है जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। और लास्ट 5वां रास्ते में क्रोकोडाइल से भरी हुई एक नदी है। इस रास्ते से आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया। तो सोचिए, और हाँ, ध्यान से लॉजिक लगा के सोचना, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत हुआ तो कोरोना जीत जाएगा। चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। आपका समय शुरू होता है। आपको पहला रास्ता चुनना चाहिए। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स लगी हुई थी जो सूरज का पावर इस्तेमाल करती है। आपको सिर्फ रात होने का इंतजार करना था। जैसे ही रात होती, मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ काम ना आती और आप वहां से आसानी से जा सकते हैं। जिन्होंने यही लॉजिक लगाया था उन्हें मिलता है 1 पॉइंट। टेस्ट। अब वक्त है आपके फोकस को चेक करने का। हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे, उसे आपको ध्यान से देखना है और बाद में हम आपसे उस वीडियो के रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपका ब्रेन किसी भी परिस्थिति को कितनी बारीकाई से देखता है। तो बी रेडी, और हाँ, ध्यान से देखना। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मनीष, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया सर। सर, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी क्यों? अभी तो तुम पिछले महीने अपने दोस्त करण की शादी में गए थे। सर, उसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ, लेकिन ये छुट्टी के पैसे तुम्हारे सैलरी से कटेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब आते हैं आपके सवाल। पीछे ऑफिस की घड़ी में कितने बज रहे थे और मनीष के दोस्त का नाम क्या था? और इन दोनों के जवाब हैं, पिछले ऑफिस की घड़ी में 7:10 हुए थे और मनीष के दोस्त का नाम करण था। जिनका आंसर सही निकला हो उनको मिलता है 1 पॉइंट। थिंक लॉजिकल। एक रोड पर एक गाड़ी 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही होती है और उसी रोड पर दूसरी गाड़ी 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दोनों गाड़ियां साथ में हो जाती हैं। ऐसा कैसे? दोनों की स्पीड में इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी वो दोनों गाड़ियां साथ में कैसे हो जाती है? सोचिए सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। सिंपल है, दोनों गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही रोड पर चल रही थी।
मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करती और साथ आ जाती। जिनका आंसर सही निकला हो उनको मिलता है 1 पॉइंट। हु एम आई? जो मुझे बनाता है उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं, जो मुझे खरीदता है वो मुझे कभी इस्तेमाल नहीं करता, और जो मुझे इस्तेमाल करता है वो ना तो मुझे देख सकता है ना ही छू सकता है। तो बताओ कौन हूँ मैं? आपका समय शुरू होता है अब। मैं हूँ कोफिन। जिन जिन का आंसर सही निकला हो उनको मिलता है 1 पॉइंट। कोरोना किसको है? इस दिए गए पिक्चर को अच्छी तरह देखिए और बताइए कि इन दोनों पेशेंट्स में से कोरोना किसको है। टाइम शुरू होता है अब। कोरोना जिनको भी होता है उन्हें डॉक्टर्स पीपीई किट्स पहनकर ही अटेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पहले पेशेंट के पास डॉक्टर तो ऐसे ही खड़े हैं, मतलब पहले पेशेंट को कोरोना नहीं है, कोरोना दूसरे पेशेंट को है। तो ये लॉजिक किन किन का चला हमें कमेंट में बताइए। लखनऊ क्वारंटाइन सेंटर से एक अभिषेक नाम का आदमी भाग जाता है। पूरे शहर में कोरोना का खौफ फैला हुआ था, इसलिए पुलिस इस बात को किसी को बताती नहीं है। पुलिस के 2 दिनों तक ढूंढने के बाद अभिषेक एक मार्केट से पकड़ा जाता है और उसे वापस क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाता है। काफी पूछने के बाद भी वो ये नहीं बताता कि वो उन 2 दिनों में कहाँ रहता था और किससे मिला। ये जानना भी जरूरी था क्योंकि उनको भी कोरोना हो सकता है या तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते थे। आखिरकार पुलिस उन 3 जगहों की पुष्टि करती है जहां अभिषेक भागकर जा सकता था। पुलिस उन तीनों जगह पर जाती है और ये कहकर पूछताछ करती है कि कहीं पिछले 2 महीनों में उनकी मुलाकात अभिषेक से तो नहीं हुई। पहली जगह थी अभिषेक के भाई का घर। उसका भाई पुलिस को बताता है कि मेरी तो अभिषेक से काफी समय से बात नहीं हुई है और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो अभी कहाँ है। दूसरी जगह थी अभिषेक के दोस्त का घर। उसका दोस्त पुलिस को बताता है कि जब अभिषेक क्वारंटाइन सेंटर से भागा तब वो इस शहर में था ही नहीं, इसलिए उसे कुछ नहीं मालूम। तीसरी जगह थी अभिषेक की बहन का घर। वो पुलिस को बताती है कि हम पिछले 2 महीनों से बाहर ही नहीं निकले, ना हमारे घर कोई आया है ना ही हम किसी के घर पर गए हैं। पुलिस इन तीनों की बातें सुनकर समझ जाती है कि अभिषेक भागकर किसके पास गया होगा। क्या आप उसे पकड़ पाए? सोचिए सोचिए और आपका समय शुरू होता है अब। अभिषेक भागकर उसके दोस्त के पास गया था, क्योंकि पुलिस ने तो उसे बताया ही नहीं कि अभिषेक भाग गया था, तो उसे कैसे मालूम पड़ा? पुलिस उसको भी क्वारंटाइन सेंटर भेज देती है। जिन जिन का आंसर सही निकला हो उनको मिलता है 1 पॉइंट। ऐसे ही और मजेदार पहली एपिसोड्स के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लॉजिक ऑन चैनल को।